हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम कार्बेनियंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बेनियंस हमारे जो हैं वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि वो स्पीशीज़ जो रिएक्शन के ड्यूरेशन में बनते हैं उन्हें हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहा। और ये हमारे फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस, कार्बेनियंस, नाइट्रीन्स, कार्बीन्स, एराइंस, ये सब के सब हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स को और कार्बोकेटायंस को हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बेनियंस के बारे में। द स्पीशीज इन विच कार्बन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल अलोंग विद नेगेटिव चार्ज आर नोन एज कार्बेनियंस। कार्बेनियंस क्या होते हैं? कार्बेनियंस वो स्पीशीज हैं जिनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वैलेंस शेल में, साथ के साथ नेगेटिव चार्ज भी होता है। और कार्बेनियंस हमारे कैसे बनते हैं? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनते हैं। कार्बेनियंस आर हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। कार्बन एटम ऑफ कार्बेनियन इज sp3 हाइब्रिडाइज। जो कार्बेनियन में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और कार्बेनियंस की जो होती है वो पिरामिडल शेप होती है, जैसे कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है। हमारा ये कार्बेनियन का हमारा जो है पिरामिडल स्ट्रक्चर है विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Next, stability of carbanions. The stability of alkyl carbanions is explained by inductive effect. Inductive effect के बेसिस पे हम कार्बेनियंस की स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बेनियन डिपेंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। जो स्टेबिलिटी है कार्बेनियंस की वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? जो नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर है। वो फैक्टर जो उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और जो उस नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा इंटेंसीफाई करेगा वो उसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसे रिड्यूस करते हैं, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। और यदि हम दूसरी तरफ देखें तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो, क्योंकि उनकी हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, इस वजह से वो आपका कार्बेनियंस के नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर देते हैं और उसे जो है लेस स्टेबल बनाते हैं। तो इसी वजह से जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, चूंकि अल्काइल ग्रुप जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतने ही हमारी कार्बेनियन की स्टेबिलिटी कम होगी। इस वजह से ही हमारा अल्काइल कार्बेनियंस की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है सबसे ज़्यादा होता है हमारा स्टेबल मिथाइल, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्यों? चूँकि मिथाइल ग्रुप के पास हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। प्राइमरी की हम बात करने लगे तो उसके पास एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, सेकेंडरी के पास 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, और टर्शरी के पास 3 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटीट्यूएंट आ जाएंगे। तो जो कार्बेनियन का नेगेटिव चार्ज है उसे बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई कर देंगे। इस वजह से जो हमारा मिथाइल है वो मोस्ट स्टेबल है और जो टर्शरी है वो लीस्ट स्टेबल है। क्यों? चूँकि उसके पास 3 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, और मिथाइल ग्रुप जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं और नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा इंटेंसीफाई करेंगे। अब जो हमारे एलाइल और बेंजाइल कार्बेनियंस होते हैं वे हमारे सिंपल अल्काइल कार्बेनियंस के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि रेजोनेंस जो है उन्हें स्टेबल करता है। यदि हम एलाइल की बात करने लगे तो एलाइल में हमारे 2 रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगी और दोनों की दोनों रेजोनेटिंग फॉर्म हमारी इक्वल है। इस वजह से जो है हमारा एलाइल कार्बेनियन जो होता है वो हमारा हाईली स्टेबल है। अब यदि हम बेंजाइल कार्बेनियंस की बात करने लगे तो ये भी हमारा रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, और इसके हमारे जो है 4 रेजोनेटिंग फॉर्म बनेंगे, जैसे कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है। तो हमारी इसकी 4 रेजोनेटिंग फॉर्म बने। फर्स्ट वाले में हमने बॉन्ड पेयर को इधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ हमारा डबल बॉन्ड आ गया। जो आपका थर्ड वाला स्ट्रक्चर है इसमें हमने इस जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट वाले में एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट होता जा रहा है, तो हमारी 4 रेजोनेटिंग फॉर्म हमें मिल रही हैं। किसके केस में? बेंजाइल कार्बेनियन के केस में। इसी तरह से जो हमारा ये है डाइफिनाइल मिथाइल कार्बेनियन है, इसके केस में 7 रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगी, और ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बेनियन के केस में हमारी 10 रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगी। क्योंकि डाइफिनाइल के अंदर हमारे 2 बेंजीन न्यूक्लियस है और ट्राइफिनाइल के अंदर 3 बेंजीन न्यूक्लियस है। इस वजह से जो है हमारा ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बेनियन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद डाइफिनाइल मिथाइल कार्बेनियन,
और जो लीस्ट स्टेबल है इसमें ये है हमारा बेंजाइल कार्बेनियन। क्यों? चूंकि बेंजाइल के केस में हमारी केवल 4 ही रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगी, डाई वाले के केस में 7 और ट्राई वाले के केस में आपकी 10 रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगी, इसलिए ये हमारा मोस्ट स्टेबल है। अब यदि रिएक्शंस की बात करने लगे कार्बेनियंस की, तो कार्बेनियंस जो है हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। क्यों? चूंकि इसके पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है जो ये रिएक्शन जो डोनेट कर देता है, इस वजह से ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि हम ये रिएक्शन देख रहे हैं, तो इसमें हमारा कार्बेनियन जो है इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ के साथ रिएक्ट करके हमारा एल्केन बना देगा और Cl अलग। अब जो दूसरा रिएक्शंस कार्बेनियन शो करते हैं, ये कार्बेनियंस जो है ये कार्बोनिल डबल बॉन्ड के साथ इजीली ऐड हो जाते हैं और हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये थे हमारे कार्बेनियंस की 2 रिएक्शंस। हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम हमारे दूसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो हैं कार्बीन्स नाइट्रीन्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बेनियंस। थैंक यू।